नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मानसून 2026 एवं मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से, कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य और आपके जिले में मानसून से जुड़ी, मौसम से जुड़ी कोई भी अपडेट आए वो हम आप तक सबसे पहले पहुँचा सकें। आप इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हम आपको मानसून और मौसम से जुड़ी सारी जानकारियाँ सबसे पहले देते हैं और सही और सटीक जानकारी ही आपको सबसे पहले दी जाती है। मानसून 2026 को लेकर आज की बेहद बड़ी खबर आ रही है, जो हमारे किसान भाइयों को राहत दे सकती है। जी हां किसान भाइयों, आपको बता दें, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में मानसून को लेकर दो एजेंसी हैं जो प्रमुख हैं। एक है IMD जो कि भारत सरकार का है, और दूसरा जो है वो स्काईमेट है जो कि एक निजी एजेंसी है। लेकिन आज एक तीसरी एजेंसी है जिसने मानसून को लेकर नया अपडेट जारी किया है, और वो एजेंसी है यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंजर वेदर फोरकास्ट। और इसने ये बताया कि भारत में मानसून शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा रहेगा। IMD और स्काईमेट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार सूखा पड़ सकता है, लेकिन इस एजेंसी ने जो अपडेट दिया है उसके मुताबिक भारत में जो मानसून है वो 25 मई के आसपास केरल में पहुंच सकता है, और मानसून के शुरुआती दिनों में यानी मई के अंत में और जून महीने के अंदर अच्छी बारिश हो सकती है। अगर ऐसा होता है किसान भाइयों, तो जून महीने के अंदर ज़्यादातर जो है जून महीने के अंत तक या जुलाई की शुरुआत के अंदर जो है फसलें बोई जाती हैं। अगर उस समय अच्छी बारिश होती है तो इससे किसान भाइयों को राहत मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर यह भी बताया गया कि जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों में जो बारिश है वो कम हो सकती है। तो कौन कौन से राज्यों में कितनी बारिश की संभावना आज यहाँ पर जताई गई है, कहाँ कहाँ पर सूखा पड़ सकता है, पूरी लिस्ट आपको देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून इस बार 15 से 25 मई के बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक पहुंच सकता है। इसके बाद इसके लगभग 25 मई तक केरल पहुंचने के आसार हैं। मानसूनों को लेकर यह जानकारी यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंजर वेदर फोरकास्ट ने दी है। वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून के जल्दी आने की वजह इस बार अल नीनो है। अल नीनो की स्थितियां बनने की संभावना बहुत कम है। पॉजिटिव ओशन डाइपोल से भी बारिश के जल्द होने और मानसून के पहले दस्तक देने की संभावना है। यूरोपियन एजेंसी के मुताबिक मई के आखिर तक दक्षिणी भारत में झमाझम बारिश हो सकती है। मानसून के ऊपर दो प्रभाव पड़ते हैं, एक होता है अल नीनो का प्रभाव, एक होता है लो नीनो का प्रभाव। जब अल नीनो का प्रभाव पड़ता है तो मानसून कमजोर रहता है, बारिश कम होती है, सूखा पड़ जाता है, और लो नीनो का प्रभाव पड़ता है तो मानसून में बारिश बहुत अच्छी होती है। तो हमारे देश की जो एजेंसीज हैं उनके मुताबिक इस बार मानसून के ऊपर अल नीनो का प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से मानसून कमजोर रहेगा। लेकिन यूरोपियन एजेंसी के मुताबिक मई महीने के अंदर और जून महीने के शुरुआती दिनों में मानसून के ऊपर अल नीनो का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से मानसून की शुरुआत अच्छी होगी। IMD ने देश के कई हिस्सों में तेज गर्मी और लू चलने का अलर्ट जारी किया है। IMD ने अलर्ट किया कि आने वाले दिनों में दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, मानसून 2026 की बात करें आज यहाँ पर, तो जो नई भविष्यवाणी आई है उससे हमारे किसान भाइयों को थोड़ी सी जो राहत है वो यहाँ पर जरूर मिल सकती है, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि मानसून 2026 जो है वो बेहद ही कमज़ोर रह सकता है मानसून के दौरान। लेकिन अभी जो नए आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक शुरुआती दिनों में मानसून की अच्छी बारिश हो सकती है। तो अगर शुरुआती दिनों में अच्छी बारिश होती है तो जो डैम हैं, जो जलाशय हैं, वो पानी से भर जाएंगे और सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध हो जाएगा। तो इससे भी किसान भाइयों को कुछ राहत मिलेगी। तो अब बात करें यहाँ पर, तो मई महीने के अंदर अंत तक और जून महीने की शुरुआत में भारत के लगभग सभी राज्यों में अच्छी खासी बारिश की संभावना आज एजेंसी के द्वारा जताई गई है। अब दोस्तों, IMD की तरफ से जो कहा गया है वो आपको बता देते हैं कि कहाँ कहाँ पर कितनी बारिश कब से हो सकती है। अगर मानसून 25 मई से लेकर के 30 मई के बीच केरल में प्रवेश करता है तो ये मानसून जो है आगे बढ़ता हुआ लगभग 15 या 18 जून तक जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके साथ ही जो है महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में प्रवेश करेगा। उसके बाद में 5 जुलाई तक मानसून का जो प्रवेश है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान इन राज्यों में हो जाएगा। यानी कि 5 जुलाई तक मानसून जो है वो पूरी तरीके से भारत के सभी राज्यों को कवर कर जाएगा। IMD ने पिछले 8 साल में पहली बार मानसून के सामान्य से कम रहने की बात कही है। लद्दाख, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के मध्य हिस्सों, दक्षिण ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर देश के ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश जो है वो हो सकती है।
आईएमडी के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि इस साल देश में कुल बारिश जो है वो 92% रहने का अनुमान है। लेकिन दोस्तों आज यूरोपियन एजेंसी के द्वारा जो अपडेट दिया गया है उसके मुताबिक भारत में जो मानसून है वो शुरुआती दिनों में अच्छी बारिश हो सकती है, और अगर ये सच होता है तो इससे हमारे किसान भाइयों को काफ़ी राहत मिलेगी। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देश में अच्छी बारिश हो ताकि हमारे किसान भाइयों की जो हालात है वो सुधर सकें, देश की अर्थव्यवस्था को गति मिल सके और किसानों को कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जून के आसपास एल नीनो की स्थिति बन सकती है, यानी जून के अंत तक जो है एल नीनो बनेगा, जिसकी वजह से शुरुआती दिनों में जो बारिश है वो अच्छी हो सकती है। यह आमतौर पर भारत में मानसून को कमज़ोर करता है, जिससे बारिश में कमी और ब्रेक की जो स्थिति है वो बन सकती है। 1951 के बाद से अब तक 16 बार एल नीनो की जो स्थिति है वो बनी है। इसमें 10 बार देश में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई, जबकि 6 मौकों पर यह पैटर्न अलग रहा है। यानी अगर हम मान के चलें तो मामला जो है वो 50-50 है। अभी भी किसान भाइयों हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1951 के बाद अब तक केवल 16 बार जो है वो एल नीनो का प्रभाव मानसून पर पड़ा है, और उसमें से 10 बार तो सामान्य से कम बारिश हुई, लेकिन 6 बार जो है वो बारिश अच्छी भी हुई है। यानी मामला जो है अभी आप कह सकते हैं 60% से लेकर के 40% के बीच का है। तो इस बार जो बारिश है वो हो सकती है आगे चलकर अच्छी हो जाए अगर एल नीनो कमज़ोर रहता है तो। सीजन के आखिरी सप्ताह में इंडियन ओशन डाइपोल के पॉजिटिव फेज में आने की संभावना है। यह स्थिति आमतौर पर बारिश को बढ़ाती है, जिससे एल नीनो के असर पर कुछ कमी आएगी, तो इससे आने वाले दिनों में बारिश जो है वो अच्छी हो सकती है। हालांकि अभी बात करें मानसून को लेकर जो बताया गया उसके मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इसके साथ ही जो है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों में सूखे के हालात बनने की आशंका जताई गई है। अगर शुरुआती दिनों में यहाँ पर अच्छी बारिश होती है तो थोड़ी सी राहत जो है वो मिल सकती है। मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पर सामान्य से थोड़ा कम 5 से 10% तक कमी रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है वो बेहतर रह सकती है। पश्चिमी भारत की बात करें तो महाराष्ट्र में मिला जुला रहेगा, कोंकण में सामान्य, मराठवाड़ा विदर्भ में कम, गुजरात में 10 से 15% तक कम रहने की संभावना है। दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में सामान्य से कम, आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में सूखे का खतरा जो है वो मंडरा सकता है। तमिलनाडु पर भी मानसून कमज़ोर रहेगा, तो इस बार मानसून कमज़ोर रहने की आशंका है। लेकिन यूरोपियन एजेंसी ने जो बताया है उसके मुताबिक शुरुआती दिनों में जो मानसून है वो अच्छा जा सकता है। पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में तकरीबन 95% तक जो बारिश है वो रिकॉर्ड की जा सकती है। असम, मेघालय में भी सामान्य से थोड़ी ज़्यादा जो बारिश है वो हो सकती है। कृषि उत्पादन जो है वो घटेगा, सोयाबीन, मक्का, धान जैसी फसलों पर दबाव बढ़ेगा और गर्मी में लू के 2 दिन है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एल नीनो की बात करें तो इसमें समुद्र का तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ जाता है। इसका प्रभाव 10 साल में 2 बार होता है। इसके प्रभाव से ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्र में कम और कम बारिश वाले क्षेत्र में ज़्यादा बारिश जो है वो होती है। तो इस हिसाब से जो है जहाँ पर कम बारिश होती थी वहाँ पर ज़्यादा बारिश भी हो सकती है, और जहाँ पर ज़्यादा बारिश आमतौर पर देखने को मिलती है वहाँ पर कम बारिश भी हो सकती है। तो इस बार का मानसून जो है वो ऐसा रहने वाला है। मानसून की पल पल की अपडेट आप तक हम चैनल पर पहुंचाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मौसम की जानकारी और ताज़ा अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आपका बेहद ज़्यादा धन्यवाद।